नमस्कार दोस्तों, आपने ये वाली न्यूज़ ज़रूर देख ली होगी, मगर इस वीडियो में हम इस न्यूज़ की चर्चा नहीं करने वाले। हम काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में समझने वाले हैं। जेटेट की सिलेबस क्या होगी, क्या संशोधन हुए हैं, जेटेट के बाद जेएसएससी भी एग्जाम लेने वाली है, उसकी क्या सिलेबस रहने वाली, इस पे वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ कॉमर्स के स्टूडेंट भी इस बार इंक्लूड किए जा रहे हैं। यदि आप कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या सिलेबस होगी, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। आप यदि ग्रेजुएट हैं, सबसे पहले तो ग्रेजुएशन जरूरी है। उसके बाद आप बीएड किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए हैं तो आप झारखंड में जेटेट दे सकते हैं। ठीक है, 2016 में अंतिम बार जेटेट की परीक्षा हुई थी। उसके बाद 2019 में कुछ संशोधन हुए थे। हालांकि वो संशोधन पूरी तरह से पास नहीं हो पाई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल को संशोधन जो है वो भेजा गया, मगर वहां से अप्रूवल नहीं मिल पाया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक से समझते हैं ताकि आसानी से चीजों को हम समझ सके। 2016 में किस प्रकार की परीक्षा ली गई थी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। दो तरह की यहाँ पे परीक्षाएं ली जाती है, क्लास 1 से लेकर 5 तक और क्लास 6 से लेकर 8 तक। मतलब यहाँ पे क्लास 1 से लेकर 5 तक आप यदि टीचर बनना चाहते हैं तो उसकी सिलेबस आपके स्क्रीन पे है। तो ये पेपर 1 हो गई। यदि आप मान लीजिए दोनों बनना चाहते हैं, क्लास 1 से 5 और क्लास 8 तक बनना चाहते हैं, तो आपको दोनों पेपर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके सिलेबस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्लास 1 से लेकर 5 तक बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप सिलेबस देख पा रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 प्रश्न होते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते थे। एक प्रश्न में 1 मार्क्स, मतलब टोटल हो गए 30 मार्क्स। उसके बाद लैंग्वेज 1 होता था। लैंग्वेज 1 में यदि यहाँ पे मान लीजिए आपको हिंदी टीचर बनना है तो हिंदी और अंग्रेजी देना होता था। यदि उर्दू टीचर है तो उर्दू और अंग्रेजी देना पड़ता था। 15-15 मार्क्स का यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया जाता था। इस चीज पे आप ध्यान रखेंगे तो टोटल हो गए 30 मार्क्स। उसके बाद लैंग्वेज 2 है। लैंग्वेज 2 रीजनल लैंग्वेज है। तो ये 12 रीजनल लैंग्वेज आपको पता है अभी दिए गए हैं। तो इन 12 रीजनल लैंग्वेज में से आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो ये तो हो गई रीजनल लैंग्वेज की बात। रीजनल लैंग्वेज जो है वो 30 मार्क्स से होंगे और 30 प्रश्न होंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स आपको देना पड़ेगा 30 मार्क्स का 30 प्रश्न। ये कॉमन है, ध्यान रखेंगे, ये सबके लिए कॉमन है। क्लास 1 से लेकर 5 तक, चाहे वो आर्ट्स के हैं, चाहे वो साइंस के हैं, ठीक है, चाहे वो मानविकी हैं, तो उनके लिए ये कॉमन रहेगी। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज है और इसमें 30 प्रश्न 30 मार्क्स। तो ये तो हो गई क्लास 1 से लेकर 5 तक। ये पहले की सिलेबस थी और बहुत ज्यादा उम्मीद है सिलेबस यही रहने वाली है, चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि जेएसएससी अलग से एग्जाम लेने वाली है इस जेटेट एग्जाम के बाद। तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो जेटेट का जो आपका सिलेबस है बिल्कुल वही रहने वाला है, ज्यादा उम्मीद है, तो उस पर आप ज्यादा टेंशन न लें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लास 6 से लेकर 8 तक। यदि आप जो है टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगी, उसके लिए सिलेबस आपके स्क्रीन पे है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 मार्क्स 30 प्रश्न। लैंग्वेज 1 में वही, जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप उर्दू टीचर बनना चाहते हैं तो उर्दू प्लस इंग्लिश 15-15 मार्क्स का, या आप हिंदी यदि टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी प्लस इंग्लिश 15-15 मार्क्स का। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर के लिए, ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस आपको देना जरूरी है। 60 मार्क्स का 60 प्रश्न यहाँ पे रहेगा। उसके बाद है यदि आप सोशल स्टडीज सोशल साइंस टीचर बनना चाहते हैं, मतलब आर्ट्स कैटेगरी में आप यदि बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोशल साइंस की सिलेबस होती है। सोशल साइंस का आपका एग्जाम देना पड़ता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, यदि आप साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है मैथमेटिक्स और साइंस, ये देना पड़ेगा। यदि आप आर्ट्स देना चाहते हैं, आर्ट्स के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस नहीं देनी है, आपको देना पड़ेगा सोशल स्टडीज, या हम जिसे कहते हैं सोशल साइंस। इसमें 60 प्रश्न देने होंगे। तो आप बात समझ गए होंगे यहाँ पे। यदि आप साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स और साइंस वाला दीजिए, और यदि आप यहाँ पे आर्ट्स वाले टीचर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सोशल साइंस के यहाँ पे पेपर दे दीजिए। और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो मैंने कहा अभी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो ये जो है कंपलसरी है, तीनों पेपर ऊपर वाला। तो इस चीज पे आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए सिलेबस क्या होगी। कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए जो सोशल स्टडीज है ना, ये देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स साइंस आपको नहीं देना है, मतलब ऊपर वाला 3 पेपर आपको देना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1
लैंग्वेज 2 वही रीजनल वाला जो मैंने पिछली चर्चा की कि रीजनल लैंग्वेज, उसमें 12 रीजनल लैंग्वेज आपको कोई एक चुनना है, आपको देना है। ये 3 पेपर हो गए। उसके बाद कॉमर्स वाले स्टूडेंट सिर्फ देंगे सोशल साइंस, ठीक है, वो मैथ वाले नहीं देना है। सोशल साइंस आपके लिए अलग से फिर से 2 पेपर उसमें ऐड करने वाले हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे ऐड की जाने वाली सिलेबस में क्या ऐड की जाने वाली है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनमें यहाँ पे जो 2 विषय हैं वो है बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंट विषय। ये 2 विषय को सामाजिक विज्ञान जो है उसी में वो ऐड किया जाएगा। तो ये हो गई कॉमर्स वाले स्टूडेंट की बात। यहाँ पे कुछ संशोधन की बात कर लेते हैं। देखिए 2019 में कुछ संशोधन हुए थे, हालांकि वो अप्रूवल नहीं मिली है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेजा गया था और विभाग की तरफ से कोई अप्रूवल यहाँ पे मिली नहीं। क्या संशोधन किए गए थे उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की बात की थी, उसमें 15-15 मिला के 30 मार्क्स। जैसे लैंग्वेज 1 की मैंने कही कि हिंदी और इंग्लिश, और उर्दू वाले के लिए उर्दू और इंग्लिश, उसमें 15-15 मार्क्स का होता था। मगर इसमें संशोधन करके 25-25 मार्क्स का जो है यहाँ पे बोला गया था कि 25-25 मार्क्स का एग्जाम होगा, मगर उसको अप्रूवल नहीं मिली है। अब हो सकता है कि 30 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर हो या तो 50 मार्क्स का, तो ये चीज़ें होने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं जेएसएससी की तरफ से इसके बाद टेट के बाद एग्जाम लिया जाना है। उसकी सिलेबस मैंने चर्चा की है, उसमें 3 पेपर होने वाले हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आइकन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तब जाकर आपको पूरा पता लग जाएगा कि उसके बाद आपको कौन सी परीक्षा कैसे देनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।